अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें। ये वीडियो आप में से नए भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे भाइयों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पहला अपडेट नज़र आ रहा होगा। जो कुछ भी मैं शेयर करता हूँ तो आप लोगों के साथ में रेफरेंस के साथ में शेयर करता हूँ। ये जो अपडेट है ये है सीआईडी के बारे में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सलवा रोड में जो सीआईडी का ऑफिस है तो उसकी टाइमिंग यहाँ पर बताई जा रही है 7 बजे सुबह से लेकर के 12:30 बजे जोहर का टाइम। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है दूसरे जो सीआईडी ऑफिस है जो कि वादिल बनात में है, हॉल नंबर 10 में, वहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ भी सुबह 7 बजे से लेकर के जोहर का टाइम 12:30 बजे तक है। दोनों जगह का आप लोगों को यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी नज़र आ रहा होगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके वहाँ पर अपना जो है कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इस नंबर को आप लोग जो है सेव करके ज़रूर रखें। दाएं साइड में जो आपको नंबर नज़र आ रहा है ये है सलवा सीआईडी, जबकि आप लोगों को बायां साइड में जो नंबर नज़र आ रहा है ये नंबर है वादिल बनात में जो सीआईडी ऑफिस है उसका नंबर है। तो आप लोग उसी हिसाब से इस नंबर को सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं चलता हूं अगला अपडेट की जानिब। देखते हैं कि अगला अपडेट क्या है। यहाँ पर आप लोगों को एक और पिक्चर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में रेड सिग्नल को तोड़ना ये एक ऐसा वायलेशन है जिसकी वजह से 6,000 रियाल तक का गरामा आ सकता है। इसके साथ गाड़ी भी जब्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को चाहे कतर में जितनी भी जल्दी हो, अगर आप कतर में जो है ड्राइविंग का काम करते हैं तो आप लोगों को रेड सिग्नल नहीं तोड़ना है। इस अपडेट को आप में से जो ड्राइविंग का काम करते हैं ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, जो कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं ये रेफरेंस के साथ में और MOI कतर की तरफ से जो वहां पर दिया जाता है वही चीज़ डायरेक्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो इस न्यूज़ के फेक होने में या ये कि कुछ भी इसमें गलत इन्फॉर्मेशन होने में 0% चांस है। अगला जो अपडेट है दोस्तों ये भी MOI कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप कतर में मेत्रास 2 को यूज़ करते हैं और आपको मेत्रास 2 यूज़ करते हुए किसी तरह कोई दिक्कत और प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर आप इस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में MOI जो है सिस्टम है उसको आप बता सकते हैं। नंबर है 23420000। तो इस नंबर को आप लोग सेव करके ज़रूर रखें। अगर आपके मेत्रास 2 में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हम देखते हैं अगला अपडेट क्या है। दोस्तों, ये अपडेट जो है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जनवरी के महीने के बारे में कुछ डाटा पब्लिक किया गया है जो कि इस तरह है। सबसे पहला जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये कहा गया है कि जनवरी के महीने में 5281 न्यू वीजा एप्लीकेशन डाले गए। जबकि दूसरा पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जनवरी के महीने में लेबर मिनिस्ट्री को 3,588 एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन जिसमें प्रोफेशन चेंज करने के एप्लीकेशन लोगों की तरफ से, कंपनी वालों की तरफ से दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि जनवरी के महीने में 1306 एप्लीकेशन ऐसे डाले गए जो कि वर्क परमिट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। ये वर्क परमिट ऐसे लोगों के लिए रिक्वेस्ट किया गया था जो कि वहां पर कतर में फैमिली इकामा पर रहते हैं और वो लोग जो है कहीं पर दूसरी जगह जॉब करने के लिए लेबर मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 26,172 एप्लीकेशन लेबर मिनिस्ट्री को मौसूल हुए जिसमें कंपनी के वर्करों का इकामा जो होता है उसको एक्सटेंशन करने के लिए, जिसको आम लोग जो है मुद्दा बोलते हैं, तो मुद्दा को रिन्यू करने के लिए डाले गए थे। अगला अपडेट कतर में विजिटर्स के बारे में है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में 31.9% विजिटर्स की तादाद कतर में ज़्यादा हुई है। लोग जो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं कतर को देखने के लिए। यहाँ पर दोस्तों अगला जो अपडेट है ये कॉफ्टेरिया के बारे में है। शमाल में एक कॉफ्टेरिया है जिसको वायलेशन करने की वजह से 5 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है।
दोस्तों कतर में फूड जो कंपनी होती है इसके खिलाफ वहां पर सख्त एक्शन लिया जाता है। अगर इस तरह की कंपनी वाले वहां पर किसी तरह की गड़बड़ी करती हुई नजर आती है तो उसको जो है पनिशमेंट दिया जाता है। कंपनी को 5 दिनों तक के लिए, 7 दिनों तक के लिए, 15 दिनों तक के लिए, महीना दिन तक के लिए या ये कि 60 दिनों तक के लिए बंद किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो भी कतर में रहने वाले लोगों के लिए है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जनवरी के लास्ट तक कतर में 31,18,214 लोग मौजूद थे। इनमें वो लोग मौजूद नहीं हैं जो कि इस वक्त कतर से बाहर हैं, छुट्टी में गए हुए हैं, या ये कि वो कतरी जो कि कतर से बाहर पढ़ने के लिए, घूमने के लिए गए हैं, तो उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो कि इस वक्त कतर में मौजूद हैं, चाहे वो छोटे हों या ये कि बड़े हों, या वो इक़ामा लगा करके रह रहे हों, या ये कि वो विजिटर्स के तौर पर रह रहे हों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनवरी 2023 के मुकाबले में 5.5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दिसंबर 2023 के मुकाबले में 5.1% की बढ़ोतरी हुई है जनवरी 2024 में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।